जी जनाब वाला के इलेक्ट्रिक का शुमार पाकिस्तान के उन महदूद चंद कंपनियों में होता है। आप पहले सवाल बाद में कीजिएगा, पहले पढ़ें। थैंक यू। I would like to draw the attention of the Minister of Energy Power Division to a matter of urgent public importance regarding collapse of the electricity transmission and distribution system of K-Electric and electrification of many persons in current monsoon season, causing grave concern among the public. जी तारड़ साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। बहुत शुक्रिया जनाबी डिप्टी स्पीकर। जुलाई और अगस्त के महीनों में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई है और पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा आया है, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक ने एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए जो उनके 1800 फीडर्स हैं उनमें से एहतियातन 300 फीडर बंद किए उन एरियाज़ में कि जहाँ पे निकासी आब का प्रॉब्लम है। अगर हाउस एंड ऑर्डर कर लें जनाब डिप्टी स्पीकर, फिर ताकि बात कर लें उसके मुताबिक। जी ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ़ रखें। जिन मेंबरान ने बात करनी है तो प्लीज़ वो लॉबीज़ में चले जाएं, वहाँ बात कर लें। इम्पॉर्टेंट कार्रवाई चल रही है, कॉलिंग अटेंशन नोटिस है। शुक्रिया। जी मिनिस्टर साहब, जी माइक खोलें तारड़ साहब का। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जुलाई और अगस्त के महीने में कराची में ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई, ज़रूरत से ज़्यादा पानी आया और जो एरियाज़ थे जहां निकासी आपका प्रॉब्लम है 300 फीडर्स को बंद किया गया ताकि कोई ऐसे वाक़यात पेश ना आए करंट लगने के। कोई एक भी वाक़या ऐसा पेश नहीं आया कि खंबे से किसी को करंट लगा हो या कोई तार गिरी हो जिससे किसी को इंजरी या किसी की डेथ कॉज हुई हो। 24 वाक़यात हुए हैं। वो 24 के 24 वाक़यात घरों के अंदर इंटरनल वायरिंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेश आए हैं। उसके अलावा एक FIR रजिस्टर हुई और उस FIR रजिस्टर होने के नतीजे में जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें के इलेक्ट्रिक की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई। तो इसमें के इलेक्ट्रिक की गफलत किसी भी एक वाक़े के अंदर सामने नहीं आई, मगर अगर आप फिर भी समझते हैं इसको किसी कमेटी को रेफर करना है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जी अमीन उल हक साहब, टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब वाला। जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था कि के इलेक्ट्रिक का शुमार पाकिस्तान की उन महदूद चंद कंपनियों में होता है जो अपने करप्शन, नाअहली और बेहिसी के बिना पर पाकिस्तान में नफ़रत की निगाह से देखा जाते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक को बददुआएं देते हैं। के इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत बनाया हुआ है। के इलेक्ट्रिक एक माफिया के तर्ज पर काम कर रहा है। जब मैंने कहा कि रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है तो आप देखें, वफाकी हुकूमत की बात वो नहीं मानते, सूबाई हुकूमत की बात वो नहीं मानते, नेपरा को वो खातिर खाल नहीं लेकर आते। हमने क्या देखा कि बारिश का पहला कतरा पड़ता है कराची के अंदर और बड़े पैमाने पे कराची में सैकड़ों की तादाद में PMT ट्रिप कर जाती है, दर्जनों के तादाद में फीडर ट्रिप कर जाते हैं। कराची का एक वसी वरीज हल्का जिसे कहते हैं कि लो शेडिंग में चला जाता है। यस, लो शेडिंग के भी हवाले से आप ये देखें जनाब वाला, आप खुद भी कराची में आपकी रहाइश है कि एक एलानिया लो शेडिंग करते हैं जिसमें घंटों घंटों बिजली बंद होती है। दूसरी जो के इलेक्ट्रिक का पसंदीदा फेल है वो क्या है कि हर मौके पे फॉल्ट के नाम पर कराची के वसी वरीद इलाके में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है और फॉल्ट भी घंटों में नहीं बल्कि कई के मौके पे 12 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे लगता है। तो यकीनन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। मैं स्पेसिफिक सवाल करूँगा। आप मुझे देख रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपने दूसरों को बहुत मौके दिए हैं, तो मैं भी बस चंद मिनट में बल्कि 1-2 मिनट में वाइंड अप करता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कराची में मेरा सवाल है कि कराची में डिमांड जो है गालिबन पीक आवर पे 3900 मेगावाट होती है। कराची के इलेक्ट्रिक कितना जनरेट करता है? यूजुअली 25 से 2600 मेगावाट। मेरा सवाल जनाबे वाला है, मेरे स्पेसिफिक सवाल है कि जब के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग के ज़रिए अरबों अरबों रुपए कमा रहा है तो क्या उसने सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए क्या काम किया? दूसरे साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अपग्रेड किया है? और तीसरी बड़े स्पेसिफिक कि मुझे बताया जाए कि पिछले 5 साल के अंदर जो अरबों रुपए के इलेक्ट्रिक ने कमाया है, क्या उसने जनरेशन के हवाले से क्या चीज़ें बेहतर लाने की कोशिश की है? ठीक है। साथ साथ कि जो बारिश हुई है, मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन लगभग 24 डेथ हुई है।
और गालिबन के इलेक्ट्रिक ने जो जैसे मैंने कहा कि माफिया के तर्ज पे काम करती है। जब मैंने कहा माफिया, तो वो तमाम लोगों को लॉबियस्ट हायर करके अपने आप को बड़ी जुल्मा कर देती है। वो जो 24 हलाकतें हुई हैं, क्या उनके ऊपर कोई कंपनसेशन देने की बात की गई है? और अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? आपके आगे दोनों सवाल आ गए जी। मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जी, माइक खोले तार साहब। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, मैं वजाहत करता चलूं कि ये 24 वाकयात हैं जो कोर्ट हुए हैं, ये 24 डेथ्स नहीं हैं। और लांडी के इलाके में एक FIR रजिस्टर हुई जिसकी थरो इन्वेस्टिगेशन की गई है। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि क्योंकि किसी गफलत की वजह से के इलेक्ट्रिक के ज़िम्मे कोई एक भी इंजरी या डेथ नहीं है, 24 वाकयात ज़रूर पेश आए हैं जो इंटरनल वायरिंग्स, मैंने अर्ज़ किया कि घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट, पानी की सीपेज की वजह से जो वाकयात पेश आए हैं। इसके बावजूद अगर एक ब्रीफिंग रखवा ली जाए, कंसर्न कमेटी को ये रेफर कर दें ताकि मिनिस्टर साहब के ऑनरेबल अमीनुल हक साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए और कमेटी प्रॉपर ब्रीफिंग दे कि कितने सिस्टम्स अपग्रेड किए गए हैं और के इलेक्ट्रिक की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या इकदाम दिए गए हैं। जी, मोहम्मद मुइन आमिर पीरजादा साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, ये पूरा कंप्लीट हो जाए। जी जी, पीरजादा साहब का माइक खोलें। ये मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो चीज़ें उनको लिख कर दी जाती हैं कराची के प्रोस्पेक्टिव में कम से कम उसको आकर देखें। के इलेक्ट्रिक ने जब हीट वेव्स थी शहर के अंदर, उस वक्त 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग की, 700 से ज़्यादा लोग हलाक हुए। कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक का जो के है वो कराची नहीं बल्कि कातिल इलेक्ट्रिक वो बन चुकी है हमारे लिए। कराची में आप एक्स्ट्रा बिल्स ले रहे हैं, एक्स्ट्रा लोड शेडिंग कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। के इलेक्ट्रिक में के खिलाफ अगर कोई नेपरा में एप्लीकेशन देते हैं। सवाल क्या है आपका? एक सवाल करें। कर रहा हूँ ना सवाल जी। के इलेक्ट्रिक में हम अगर नेपरा में कोई इलेक्शन उनके एप्लीकेशन देते हैं उनके खिलाफ, तो नेपरा में भी जो एम्प्लॉइज कराची के इलेक्ट्रिक के मामला देखते हैं वो एक्स के इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉइज हैं, वो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं कराते हैं। अब कराची के लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सिर्फ मेरा सवाल ये है कि जो इतना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो के इलेक्ट्रिक में चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर नॉन टेक्निकल लगा हुआ है, उसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है? जी, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, माइक खोलें। बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। जब से ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई है तो पूरे मुल्क में बिजली के निज़ाम को ठीक करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और उसमें जो लोड शेडिंग है वो सिर्फ उन एरियाज़ में की जा रही है जहाँ पे थेफ्ट या लाइन लॉसेस के मामला ज़्यादा हैं और उसी तनासब से की जा रही है। आए दिन वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इस पे ब्रीफिंग लेते हैं कि के इलेक्ट्रिक ने बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या किया। एक तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि कैपेसिटी के इश्यूज़ बिल्कुल नहीं हैं। लोड शेडिंग अगर हो रही है कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से होती है, या अगर टेक्निकल फॉल्ट ना हो तो लाइन लॉसेज और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट की वजह से की जाती है। लोड शेडिंग का कैपेसिटी इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो वाकयात भी हैं उन वाकयात का ताल्लुक बारिश के साथ है, उसमें के इलेक्ट्रिक की गफलत कहीं नहीं पाई गई। मगर फिर भी एक ऑनरेबल मेंबर ने के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल्स के हवाले से सवाल उठाया है, लोड शेडिंग के हवाले से सवाल उठाया है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये किसी कमेटी को रेफर कर दें, के इलेक्ट्रिक वालों को बुला लेते हैं और बैठ के दोनों मेंबरान के जो हैं सवालात को एडिक्वेटली एड्रेस कर देते हैं। जी, निगहत शकील खान साहिबा।